सबों को जय शु। किसी सुंदर शहर में कर्मा और धर्मा नामक के दो भाई अपनी 7 बहनों एवं रिश्तेदारों के साथ रहते थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका परिवार सोने हीरे एवं धन दौलत से संपन्न था। कर्मा और धर्मा ने अपने धन दौलत से व्यापार आरंभ करने का निर्णय किया। वे व्यापार करने के लिए दूर देश जाया करते थे और अक्सर 6 महीने तक घर से बाहर रहते थे। एक बार वे 6 महीने से भी अधिक घर से बाहर रहे और बहुत अधिक धन कमाए। वे भादो एकादशी यानी सितंबर माह के पूर्णिमा के 11वें दिन वापस लौटे। यात्रा के अंतिम दिन वे शहर के बाहर अपना सिर लगाए। वे बड़े मान सम्मान के साथ शहर में प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके वापस आने की खबर देने के लिए एक दूत को भेजा। अब ऐसा हुआ कि उनकी वापसी के दिन ही करम राजा के आदर में पर्व मनाया जा रहा था। कर्मा और धर्मा की पत्नियां, दूसरे महिलाएं एवं कुंवारियां इस पर्व में भाग ले रही थी। स्त्रियां उपवास भी कर रही थी। वह दूत जिसे कर्मा और धर्मा ने भेजा था, उनके आंगन में प्रवेश कर वह संदेश भूल गया। कुछ समय बाद कर्मा और धर्मा ने दूसरा दूत भेजा, लेकिन वह भी पर्व के हाव भाव में खो गया और संदेश भूल गया और उसका कार्य भी अधूरा रह गया। कुछ निर्धारित समय अंतराल के बाद और कई दूर या संदेशवाहक भेजे गए, लेकिन वे भी पर्व की खुशहाली में खो गए और कोई कर्मा और धर्मा के शिविर में नहीं लौटा। यह स्थिति देखकर कर्मा ने अपने भाई धर्मा को यह देखने भेजा कि उन दूतों का क्या हुआ। वह भी पर्व की खुशहाली में खो गया और उसके पास नहीं लौटा। कर्मा अत्यंत क्रोधित हुआ और अपना डंडा लेकर शहर में प्रवेश करते हुए अपने घर की ओर चल दिया। वह घर जाकर यह देखता है कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे सब के सब नाच गान में खोए हुए हैं। सभी दूत या संदेशवाहक, उसकी भाई, उसकी बहनें, उसकी सगा संबंधी और उसके पड़ोसी भी पर्व के आनंद और खुशी में इतने गुम हो गए कि किसी ने कर्मा के आगमन पर थोड़ा ही ध्यान नहीं दिया। यह दृश्य देखकर कर्मा एकदम आग बबूला हो गया। वह सीधे करम राजा की ओर गया और उस करम की तीनों डालियों को उखाड़कर गोबर गड्ढा में फेंक दिया। उसका आंगन खाली हो गया। उसका स्वागत करने के लिए, उसका पैर धोने तथा सिर में तेल लगाने के लिए कोई सामने नहीं आया। कर्मा का किस्मत पलट गया। वह धीरे धीरे अपना सब कुछ खोने लगा। उसका घर उजड़ गया। जब वह दूध पीने गया तो दूध खून में बदल गया। जब वह खाने के लिए बैठा तो खाना जहर बन गया। जब वह खाने के लिए फल उठाया तो उसमें कीड़े लग गए। उसके सभी धन दौलत गायब हो गए। वह दूसरों के खेतों में काम करने लगा, लेकिन उसका भाग्य इतना बुरा हो गया था कि वह जो भी धान का पौधा लगाता उसमें बाकी लग जाता था और पौधा मुरझा जाते थे। इस कारण कोई उसे काम पर नहीं लगाता था। अपने दुर्भाग्य के इस हालत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोचता है कि उसके द्वारा करम राजा के अनादर किए जाने के कारण ही उसके ऊपर ये विपत्तियाँ टूट पड़ी है। वह अपनी इस गलती पर पश्चाताप करना चाहता है और करम राजा को दोबारा अपने आंगन में गाड़ने का संकल्प करता है। भादो एकादशी के दिन उपवास रखते हुए
वह करम राजा की खोज में निकल पड़ता है। उसे रास्ते में एक बेल का पेड़ मिला जो अपनी हरियाली के चलते दोपहर की धूप में झिलमिला रहा था। पेड़ ने कर्मा से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। कर्मा ने अपना दुर्भाग्य की पूरी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर बेल पेड़ ने भी अपना दुर्भाग्य की कहानी सुनाई और कर्मा से करम राजा के पास प्रार्थना करने का आग्रह किया। इसी प्रकार रास्ते में कर्मा की मुलाकात पैसों की एक ढेर, हंसराज, एक गाय और बछड़ा और एक भोक्ताइन से हुई। इन सबों के सामने कर्मा ने अपनी दुर्भाग्य एवं दुर्दशा की कहानी सुनाई। इस पर उन्होंने भी अपने दुर्भाग्य और दुर्दशा की कहानी कर्मा को सुनाई और उनके लिए करम राजा से विनती करने का निवेदन किया। करम राजा की खोज में इधर उधर भटकते भटकते कर्मा गंगा नदी के किनारे पहुंचा। वह आगे नहीं बढ़ सका। उसने करम राजा को करमडाली के रूप में नदी के सतह पर झिलमिलाते हुए देखा। करम राजा को अपने सामने देखकर कर्मा मुंह के बल गिर पड़ा और उसका आराधना करने लगा। पापी को देखकर करम राजा नदी के बीचों बीच चला गया। कर्मा नदी में कूद पड़ा। जैसे ही कर्मा नजदीक पहुंचा, करम राजा और दूर चला गया। कर्मा निराश नहीं हुआ, लेकिन करम राजा की ओर आगे बढ़ता रहा। उनकी भक्ति और पश्चाताप को देखकर करम राजा रुक गए। कर्मा उनके चरणों तले गिर पड़ा और उसकी पूजा की। करम राजा ने कर्मा के साथ वापस आने का निर्णय किया। करम राजा के बड़े भक्ति के साथ उठाकर कर्मा उसे घर ले आया। लौटते वक्त कर्मा ने देखा कि बेल का पेड़, पैसा का ढेर, गाय और बछड़ा, हंसराज एवं भोक्ताइन का कहीं पता नहीं था। वे रास्ते से हट गए थे। घर लौटने पर कर्मा ने पाया कि उसकी सारी संपत्ति, धन दौलत, घर और घर के लोग सब के सब वापस आ गए थे और स्थिति वैसे ही हो गई जो करम राजा के अनादर करने के पूर्व थी। कर्मा ने यह भी देखा कि बेल पेड़ उसके बगीचे में आ गया है, पैसों का ढेर उसके खजाने में, घोड़ा हंसराज अपने अस्तबल में, गाय और बछड़े गौशाले में खुश है और भोक्ताइन भी उसके घर में स्वस्थ और सुकुशल आ गई है। प्रेम और भक्ति के साथ कर्मा ने करम राजा को फिर से अपने आंगन में लगाया और नतमस्तक होकर उसकी पूजा की। वह करम राजा की कृपा से फिर धनवान बन गया। अब फिर उसके पास खेत, पशुधन, बेटे बेटियां सब कुछ लौट आए और वह खुशी से जीवन बिताने लगा।